ईश्वर गीता द्वितीयोध्यायः। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मवादी मुनियों, मैं तुम्हें एक ऐसा परम गूढ़ और सनातन ज्ञान देने जा रहा हूं जो अव्यक्त और रहस्यमय है, जिसे देवता भी अपनी समस्त चेष्टाओं के बावजूद समझ नहीं पाते और न ही इसे सामान्य द्विज ब्राह्मण जान सकते। इस ज्ञान को आत्मसात कर पूर्व काल में भी ब्रह्म को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने संसार में पुनः जन्म नहीं लिया, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं संसार बंधन से मुक्त करता है। यह परम गोपनीय ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। यह रहस्यों में भी सबसे गूढ़ रहस्य है, किंतु आज मैं इसे तुम भक्तिपरायण ब्रह्मवादी मुनियों के लिए प्रकट कर रहा हूं। वह आत्मा केवल एक है। वह पूर्णतः निर्मल, शुद्ध, अति सूक्ष्म और सनातन है। वह प्रत्येक जीव के भीतर स्थित है। वह साक्षात चेतना मात्र है और तमस अज्ञान से परे है। वही अंतर्यामी, वही पुरुष, वही प्राण, वही महेश्वर है। वही काल रूप में स्थित है। वही अव्यक्त रूप से विद्यमान है। वही यह समस्त जगत है। यही श्रुतियों का वचन है। उसी से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है, किंतु वह स्वयं माया से बंधा हुआ प्रतीत होता है और विभिन्न रूपों को धारण करता है, परंतु वास्तव में न वह संसार में बंधता है, न ही संसारमय होता है। वह न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश। न वह प्राण है, न मन, न अव्यक्त, न शब्द, न स्पर्श। न वह रूप है, न रस, न गंध और न ही वह अहंकार है। हे मुनिश्रेष्ठो, न वह हाथ पैर वाला है, न मलमूत्र का त्याग करने वाला, न ही वह कोई इंद्रियधारी है। वह न करता है, न भोगता है, न ही प्रकृति या पुरुष से बंधा है। वह न माया है, न प्राण। सत्य स्वरूप में केवल चैतन्य ही परम अर्थ में विद्यमान है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का कोई वास्तविक संबंध नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का संसार से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। जिस प्रकार छाया और सूर्य का प्रकाश एक नहीं होते, उसी प्रकार प्रपंच, भौतिक जगत और परमात्मा का भी कोई संबंध नहीं होता। इसी तरह यह संसार और आत्मा भी परमार्थतः भिन्न है। यदि आत्मा वास्तव में मलिन, अशुद्ध और विकारी, परिवर्तनशील होती तो वह कभी मुक्त नहीं हो सकती थी, चाहे अनगिनत जन्मों तक प्रयास क्यों न किया जाए। परंतु मुनिजन योग द्वारा स्वयं को परमार्थ रूप में देखते हैं। वे आत्मा को विकार रहित, सभी दुखों से मुक्त, आनंदमय और अविनाशी रूप में अनुभव करते हैं। जब कोई यह सोचता है, मैं करता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पतला हूं, मैं स्थूल हूं, तो यह केवल अहंकार की कल्पना है जो आत्मा पर आरोपित कर दी जाती है। परंतु वेदों को जानने वाले विद्वान कहते हैं, आत्मा मात्र साक्षी है। वह प्रकृति से परे है। वह शुद्ध, अविनाशी और सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए यह संसार जो समस्त जीवधारियों के लिए बंधन स्वरूप है, वास्तव में अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अज्ञान के कारण ही आत्मा को भिन्न भिन्न रूपों में देखा जाता है, जबकि वास्तव में वह नित्य प्रकाशमान, स्वयं ज्योतिर्मय, सर्वव्यापी और परम पुरुष है। परंतु जब कोई विवेक ज्ञान खो देता है, तब अहंकार उसे यह भ्रम देता है कि मैं करता हूं, किंतु ऋषिजन उसे सद असद रूप में स्थित अव्यक्त रूप में देखते हैं। जो ब्रह्मवादी मुनि कारण रूप में स्थित प्रधान मूल प्रकृति को जानते हैं, वे यह भी समझते हैं कि आत्मा प्रकृति से परे होते हुए भी उसी से संबंधित प्रतीत होता है। जो आत्मा वास्तव में अक्षर अविनाशी ब्रह्म है, उसे ठीक से न समझ पाने के कारण मनुष्य उसे संसार से जोड़कर देखता है, और यही अज्ञान सभी दुखों का कारण बनता है। राग, आसक्ति, द्वेष, घृणा और अन्य सभी दोष मात्र भ्रांति के कारण उत्पन्न होते हैं। इसी भ्रांति से कर्मों में दोष दिखता है, जिसे पुण्य और पाप के रूप में देखा जाता है। इसी भ्रांति के कारण समस्त जीवों के शरीर उत्पन्न होते हैं, परंतु आत्मा स्वयं तो नित्य, सर्वव्यापक, अचल, कूटस्थ और समस्त दोषों से रहित है। एक ही आत्मा जो मूलतः एकत्व में स्थित है, माया की शक्ति से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, किंतु अपने स्वभाव से वह अभिन्न ही रहती है। इसीलिए मुनिजन इसे परमार्थतः अद्वैत, अखंड कहते हैं। भेद केवल व्यक्त स्वरूप माया से उत्पन्न भास में होता है, परंतु यह माया भी आत्मा पर ही आश्रित है।
जैसे आकाश में धुएं के संपर्क से मलिनता नहीं आती, वैसे ही आत्मा भी अंतःकरण में उत्पन्न विचारों से मलिन नहीं होती। जिस प्रकार अपनी प्रकाशमयी प्रकृति से निर्मल स्फटिक स्वच्छ रूप में चमकता है, उसी प्रकार आत्मा भी उपाधियों से रहित होकर प्रकाशित होती है। ज्ञानी लोग इस संपूर्ण जगत को ज्ञानस्वरूप आत्मा का ही प्रकट रूप मानते हैं, किंतु कुछ इसे केवल अर्थ स्वरूप मानते हैं और कुछ कुतर्की इसे विकृत दृष्टि से देखते हैं। परंतु वास्तव में आत्मा ही सर्वव्यापी, निर्गुण और स्वभावतः चैतन्यमय है। ज्ञानी पुरुष इसे ज्ञान दृष्टि से देखते हैं और इसे सत्य स्वरूप के रूप में अनुभव करते हैं। जैसे किसी रक्तिम वस्तु के समीप रखे स्फटिक को लोग लाल मान लेते हैं, वैसे ही माया के संसर्ग से परम पुरुष में भेद प्रतीत होता है। किंतु आत्मा स्वयं अक्षर, अविनाशी, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और अविनाशी ही है। मुक्ति चाहने वाले साधकों को इसे ही सुनना, मनन करना और उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जब चैतन्य आत्मा मन में सर्वत्र प्रकाशित होने लगता है, तब सत्य का साक्षात्कार होता है। योगी जब किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना ध्यानस्थ होता है, तब वह स्वयं में लीन हो जाता है। जब वह सभी भूतों को अपने आत्मस्वरूप में देखता है, तब वह आत्मा को ही संपूर्ण में अनुभव करता है। जब समाधिस्थ योगी सभी भूतों का भेदभाव नहीं देखता, तब वह पूर्ण रूप से परब्रह्म में एकीकृत हो जाता है। जब हृदय में स्थित समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब वह अमृत स्वरूप को प्राप्त कर स्थायी शांति को प्राप्त करता है। जब वह समस्त भूतों के पृथक अस्तित्व को एक ही तत्व में देखता है, तब उसे ब्रह्म का विस्तार समझ में आता है। जब वह आत्मा को केवल परमार्थ रूप में देखता है, तब समस्त संसार उसे मात्र माया प्रतीत होती है और वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। जब जन्म, जरा, दुख और रोगों का एकमात्र उपाय ब्रह्मज्ञान के रूप में प्रकट होता है, तब वह शिव स्वरूप बन जाता है। जैसे नदियां सागर में मिलकर अपनी पृथक सत्ता खो देती हैं, वैसे ही आत्मा अक्षर ब्रह्म में समाहित होकर अखंड रूप प्राप्त कर लेती है। इसलिए केवल ब्रह्मज्ञान ही सत्य है, न तो संसार सत्य है और न ही इसका प्रपंच। अज्ञान से आवृत यह संसार ब्रह्मज्ञान से विमोहित रहता है। सच्चा ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अविनाशी होता है। इसके विपरीत जो कुछ भी है वह अज्ञान मात्र है। यही तत्ववेत्ताओं की मान्यता है। यह तुम्हें सर्वोत्तम सांख्य ज्ञान बताया गया है, जो समस्त वेदांत का सार है। इसमें योग का मुख्य आधार एक चित्तता है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग का विकास होता है। जो योग और ज्ञान में पूर्णतः लीन होता है, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। जिस स्थिति को योगी प्राप्त करते हैं, वही सांख्य मार्ग से भी उपलब्ध होती है। जो व्यक्ति सांख्य और योग को एक देखता है, वही तत्वदर्शी कहलाता है। कुछ योगी ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं और भ्रमित होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। अन्य कुछ जो संकुचित बुद्धि वाले होते हैं, वे भी इसी प्रकार उलझे रहते हैं। किंतु जो दिव्य, सर्वव्याप्त, अचल एवं महान ऐश्वर्य है, वह ज्ञान योग में स्थित व्यक्ति को इस शरीर के अंत में प्राप्त होता है। ये आत्मा ही अव्यक्त, मायावी और परमेश्वर है, जो सभी वेदों में वर्णित है और समस्त आत्माओं में व्याप्त है। मैं ही सभी इच्छाओं, सभी रसों और सभी गंधों का स्रोत हूं। अजर, अमर और सर्वव्यापक होने के कारण मैं ही अंतर्यामी सनातन आत्मा हूं। बिना हाथ पैर के भी मैं तीव्र गति से चलता हूं और सभी कुछ ग्रहण करता हूं। बिना नेत्रों के भी मैं देखता हूं और बिना कानों के भी सब सुनता हूं। मैं संपूर्ण जगत के रहस्यों को जानता हूं, पर कोई मुझे जान नहीं सकता। तत्वदर्शी मुनियों ने मुझे ही महान पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। सूक्ष्मदर्शी ऋषि आत्मा के वास्तविक कारण को पहचानते हैं और उस परम ऐश्वर्य को देखते हैं जो निर्गुण एवं निर्मल रूप में विद्यमान है, जिसे देवता भी मेरी माया से मोहित होकर नहीं जानते। वह मैं तुम्हें बताऊंगा। हे ब्रह्मविदों, तुम मन लगाकर सुनो। मैं स्वभाव से ही माया से परे हूं और किसी का शासक नहीं हूं। फिर भी मैं सृष्टि को प्रेरित करता हूं। यह सत्य को जानने वाले महर्षि समझते हैं। जो मेरे इस अत्यंत गुप्त और सर्वव्यापक स्वरूप को जानते हैं, वे तत्वदर्शी योगी मेरे साथ अविनाशी सायुज्य को प्राप्त करते हैं। उनके वश में मेरी विश्वरूपी माया हो जाती है और वे मेरे साथ परम शुद्ध निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। उनका फिर कभी इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, भले ही करोड़ों कल्प बीत जाएं। यह मेरा दिव्य वेदोपदेश है। यह रहस्य केवल योग्य पुत्र, शिष्य और योगियों को ही दिया जाना चाहिए,
क्योंकि यह ज्ञान सांख्य और योग का अद्वितीय संगम है।